हम डीजल इंजनों पर निर्भर करते हैं। ये जहाजों का धड़कता दिल है जो हमें लहरों के बीच आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? सब कुछ ईंधन से शुरू होता है। डीजल एक गाढ़ा और चिकना तरल ऊर्जा से भरपूर होता है। इंजन का काम क्या है? उस ऊर्जा को मुक्त करना। डीजल इंजन को एक शक्तिशाली भट्ठी की तरह सोचिए। इसके सिलेंडरों के अंदर हम डीजल ईंधन को जलाते हैं। ये जलना एक नियंत्रित विस्फोट पैदा करता है जो पिस्टन को ऊपर नीचे धकेलता है। ये ऊपर नीचे की गति ही असली कुंजी है। पिस्टन एक क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। जैसे जैसे पिस्टन चलता है वह क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप साइकिल चला रहे हो। आपके पैर ऊपर नीचे चलते हैं और पैडल घूमते हैं। ठीक वैसे ही पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट काम करते हैं। यही घूमती हुई शक्ति जहाज के प्रोपेलर को चलाती है जो उसे पानी में आगे बढ़ाती है। डीजल इंजनों की एक लय होती है, एक चक्र जिसे वे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपनाते हैं। दो मुख्य प्रकार होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक इंजन एक तेज मार्च की तरह होते हैं जो पिस्टन की दो गतियों, एक ऊपर और एक नीचे, में पूरा पावर साइकिल पूरा कर लेते हैं। वहीं 4 स्ट्रोक इंजन एक स्थिर चाल की तरह होते हैं जिनमें 4 गतियां लगती हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। हर चक्र में हवा अंदर आती है, संपीड़ित होती है, ईंधन प्रज्वलित होता है और फिर एग्जॉस्ट बाहर निकलता है। टाइमिंग सब कुछ है। इंजन के वाल्व एकदम सही समय पर खुलते और बंद होते हैं। ये वाल्व हवा और एग्जॉस्ट गैस के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अगर टाइमिंग गलत हो जाए तो इंजन रुकने लगता है और काम नहीं करता। लेकिन अगर सब कुछ सही हो तो इंजन जीवन में आ जाता है, एक शक्ति का संगीत बनकर। जैसे जानवरों की दुनिया में विविधता होती है, वैसे ही समुद्री डीजल इंजन भी अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं। कुछ धीमे और मजबूत होते हैं, जैसे विशाल कार्गो जहाजों को चलाने वाले इंजन। वहीं कुछ तेज और फुर्तीले होते हैं, जैसे रेसिंग बोट्स में लगे इंजन। हम इन्हें गति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, स्लो, मीडियम और हाई स्पीड। स्लो स्पीड इंजन समुद्र के बैल जैसे होते हैं, शक्तिशाली लेकिन धीमे। हाई स्पीड इंजन चीता जैसे होते हैं, गति के लिए बने हुए। इनका आकार भी अलग होता है। कुछ इनलाइन इंजन होते हैं जिनके सिलेंडर एक सीधी लाइन में लगे होते हैं। कुछ वी टाइप होते हैं जिनमें सिलेंडर वी आकार में लगे होते हैं। कौन सा इंजन किस जहाज के लिए सही है, ये जहाज के आकार, उसके उद्देश्य और समुद्र की मांगों पर निर्भर करता है। समुद्री डीजल इंजन एक जटिल मशीन है जिसमें कई महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। सिलेंडर इंजन का दिल होता है जहां ईंधन जलता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे चलता है जो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। इंजन की रीढ़, लेकिन ये अकेले काम नहीं करता। इंजन को सहायक प्रणालियों की जरूरत होती है। लुब्रिकेशन सिस्टम इसका जीवन रस है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी हिस्से आसानी से चले। बिना तेल के इंजन जाम हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम इसके पसीने की ग्रंथियों की तरह है जो इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाता है। अन्य महत्वपूर्ण घटकों में सिलेंडर हेड शामिल है जिसमें वाल्व होते हैं, कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है, और सम्प जहां तेल इकट्ठा होता है। ये सभी हिस्से मिलकर एक साथ काम करते हैं, शक्ति उत्पन्न करने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई जीव सांस लेता है, वैसे ही डीजल इंजन को भी सांस लेने की जरूरत होती है। ये इंजन बड़ी मात्रा में हवा को अंदर खींचता है जो कि दहन यानी कंबस्टन के लिए बेहद जरूरी है। इस प्रक्रिया को स्कैवेंजिंग कहा जाता है। स्कैवेंजिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इन सभी का मकसद एक ही होता है, पुराने एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालना और ताजी हवा को अंदर लाना। कभी कभी हम इंजन को जरूरत से ज्यादा हवा देते हैं, टर्बोचार्जर्स या सुपरचार्जर्स की मदद से। ये डिवाइसेस इनकमिंग एयर को कंप्रेस करते हैं, यानी सिलेंडर में ज्यादा ऑक्सीजन भरते हैं। और ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब है बड़ा धमाका, ज्यादा ताकत और इंजन से ज्यादा पावर। जरा सोचिए, जैसे हम अंगारों पर फूंक मारते हैं ताकि आग और ज्यादा भड़के। बस टर्बोचार्जर्स और सुपरचार्जर्स भी डीजल इंजन के लिए वही काम करते हैं। ये इंजन को गहराई से सांस लेने में मदद करते हैं, उसे और गर्म जलाते हैं और उसकी पूरी ताकत बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, डीजल इंजन की ताकत का असली राज है उसका दहन यानी कंबस्टन, वो नियंत्रित विस्फोट जो हर मिनट में हजारों बार होता है। लेकिन जहां पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग्स का इस्तेमाल होता है, वहीं डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन पर निर्भर करता है। अब जरा समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सिलेंडर में हवा खींची जाती है और पिस्टन द्वारा बहुत ज्यादा दबाई जाती है, जिससे वो बहुत छोटे से स्थान में सघन हो जाती है। इस कंप्रेशन से जबरदस्त गर्मी पैदा होती है और जैसे ही कंप्रेशन अपने चरम पर पहुंचता है, तभी सिलेंडर में ईंधन इंजेक्ट किया जाता है।
ये गर्मी तुरंत उस ईंधन को जला देती है, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट होता है जो पिस्टन को नीचे की ओर धकेलता है। ईंधन का इंजेक्शन एक बहुत ही सटीक प्रक्रिया है। अलग अलग प्रकार के फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं और हर एक का अपना तरीका होता है ईंधन को छोटे छोटे कणों में बांटकर सिलेंडर में पहुंचाने का। इसका मकसद होता है एक साफ और कुशल दहन, जिससे ताकत ज्यादा मिले और प्रदूषण कम हो। जरा सोचिए एक ऑर्केस्ट्रा की, जहां हर वाद्य यंत्र सही समय पर अपनी धुन बजा रहा हो। ठीक वैसे ही डीजल इंजन में कैमशाफ्ट काम करता है। ये कैमशाफ्ट ही है जो वॉल्व्स और कुछ इंजनों में फ्यूल इंजेक्टर्स के समय को बिल्कुल सटीक तरीके से नियंत्रित करता है। कैमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट से टाइमिंग बेल्ट या चेन के जरिए जोड़ा जाता है। जैसे ही क्रैंकशाफ्ट घूमता है, वैसे ही कैमशाफ्ट भी घूमता है। कैमशाफ्ट की सतह पर बने होते हैं लोब्स यानी उभार, जो वॉल्व्स को धक्का देते हैं, जिससे वो सही समय पर खुलते और बंद होते हैं। ये सटीक टाइमिंग इंजन के 4 स्ट्रोक चक्र इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट के लिए बेहद जरूरी होती है। कैमशाफ्ट ही सुनिश्चित करता है कि हर स्ट्रोक अपनी बारी पर हो और इसी से इंजन की ताकतवर लय बनती है। अब सवाल उठता है, ये इंजन कितना ताकतवर है और हम इसे कैसे मापते हैं? एक तरीका है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो कंबस्टन के दौरान सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति को मापता है। दूसरा है ब्रेक हॉर्स पावर, यानी इंजन के आउटपुट शाफ्ट पर मिलने वाली वास्तविक शक्ति, जिसमें अंदर की ऊर्जा हानियां भी शामिल होती हैं। इंजन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए हम इंडिकेटर डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम्स कुछ ईसीजी जैसे होते हैं, जो सिलेंडर के अंदर एक साइकिल के दौरान दबाव में होने वाले बदलाव को दिखाते हैं। इन डायग्राम्स का विश्लेषण करके इंजीनियर इंजन को और बेहतर बना सकते हैं, ताकत और दक्षता दोनों बढ़ाने के लिए। इंजन की शक्ति को जानना बहुत जरूरी होता है। इससे हम सही प्रोपेलर चुन सकते हैं, ईंधन की खपत को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इंजन उस पर डाले गए बोझ को संभाल सके। चाहे इंजन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसमें दिक्कतें तो आ ही सकती हैं, लेकिन सवाल यह है, हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है? इसका जवाब है ध्यान देना। इंजन की फुसफुसाहट को सुनना, इससे पहले कि वो चीख बन जाए। असामान्य आवाजें अक्सर सबसे पहले संकेत देती हैं कि कुछ ठीक नहीं है। अगर कोई खटखट की आवाज आ रही हो, तो हो सकता है बेरिंग्स में समस्या हो या फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग गड़बड़ हो। ज्यादा धुआं निकलना भी एक चेतावनी है। काला धुआं दर्शाता है कि कंबस्टन पूरा नहीं हो रहा, जबकि नीला धुआं बताता है कि इंजन तेल जला रहा है। इसके अलावा इंजन में अनयूजुअल वाइब्रेशंस, ज्यादा गर्म होना या ताकत में कमी आना, ये सब संकेत हैं कि कुछ न कुछ गलत है। अगर हम इन शुरुआती संकेतों को पहचान लें, तो बड़ी खराबियों से पहले ही समस्या को ठीक किया जा सकता है।